उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर बाहुबली और राजनेता रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का खेल खत्म हो चुका है। अब पुलिस उन तमाम कड़ियों को जोड़ रही है कि आखिर अतीक अहमद के हत्यारे अतीक अहमद की हत्या करने के लिए किसके इशारे पर पहुंचे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अतीक का आतंक हमेशा के लिए कैसे खत्म हुआ, उसकी 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जो अतीक अहमद को ले डूबी। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दफन हो चुके हैं। इसके साथ ही उसका 44 साल का माफिया राज भी दफन हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड समेत अतीक अहमद के खिलाफ 4 दशकों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में वो दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। अतीक के खिलाफ हत्या के 14, गैंगस्टर के 12, गुंडा एक्ट के 4 और आर्म्स एक्ट के 8 मामले दर्ज थे। 17 साल की उम्र से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से वो कई मामलों में छोड़ता रहा। अपने दहशत के बोते अतीक ने साल 1989, 1991 और 1993 में निर्दलीय चुनाव जीता। फिर 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचा। गुनाह के कारोबार में उसका परिवार भी उसके साथ शामिल रहा। अतीक के भाई अशरफ पर भी 53 केस थे। 2005 में वो इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचा था। लेकिन 2 महीनों में पूरी पिक्चर बदल गई। उमेश पाल हत्याकांड में शनिवार को पुलिस हिरासत में माफिया राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह न केवल अतीक का चैप्टर क्लोज हुआ, बल्कि एक एक करके उसके गुनाहों का साम्राज्य भी मिट्टी में मिल चुका है। अतीक को डुबाने में उसकी 5 बड़ी गलतियां थी जो मेन वजह बनी। गलती नंबर 1, उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या। इसी साल 24 फरवरी को विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने धोमनगंज थाने में अतीक के परिजनों और अन्य समेत कुल 13 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके जरिए अतीक अपनी दहशत को फिर से कायम करना चाहता था, लेकिन इस बार उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वारदात के बाद अतीक ने अपने एक बेहद करीबी से संपर्क भी साधा था। अतीक ने कहा था कि बड़ी गलती हो गई भाई, विधानमंडल सत्र चल रहा था, इस दौरान ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। उमेश पाल न सिर्फ मुख्य गवाह था, बल्कि राजू पाल की हत्या के मुकदमे में अतीक गैंग के खिलाफ सबसे बड़ा अहम पैरोकार भी था। अतीक की गलती नंबर 2, परिवार के सदस्यों को माफिया गिरी में झोंकना। दहशत कायम करने के लिए इसमें परिवार के सदस्यों को झोंकना अतीक की दूसरी बड़ी गलती साबित हुई। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद के परिवार के 4 सदस्यों में खुद अतीक, उसके बेटे असद, उसका भाई अशरफ समेत 3 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन मौजूदा वक्त में फरार है। अतीक अहमद ने अभी मीडिया के सामने हाल ही में कहा था कि वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है और अब उसके परिवार की महिलाओं और बच्चों को परेशान न किया जाए। सीसीटीवी वीडियो में नजर आए उमेश पाल हत्याकांड में 7 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें से 4 अभियुक्त मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इनमें हत्यारों को लाने वाली कार का चालक अरबाज, जो 27 फरवरी को एनकाउंटर में मारा गया था, शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान 6 मार्च को प्रयागराज में, और असद अहमद गुलाम झांसी में 13 अप्रैल को मुठभेड़ में मारे गए। इस मामले में बाकी 3 और शूटर गुड्डो मुस्लिम, साबिर और अरमान, जो मौजूदा वक्त में फरार हैं। अतीक अहमद की गलती नंबर 3, ISI और लश्कर से ताल्लुक बना जानलेवा। प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज कराई गई FIR में पुलिस ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद का बयान लिया गया। इसमें अतीक ने खुद स्वीकार किया था कि उसका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से है। अतीक अहमद के हवाले से दर्ज बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की ISI और ड्रोन के माध्यम से पंजाब प्रांत में हथियार गिराए जाते हैं। पंजाब में ISI से जुड़ा व्यक्ति उन हथियारों को जुटाकर कुछ लश्कर तैयबा को भेजता है, कुछ हथियार खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों को देता है। उन्हीं में से कुछ हथियार जैसे .45 बोर के पिस्तौल, AK-47 राइफल, स्टेन गन और RDX भी उसे उपलब्ध कराता है। इसका भुगतान वो खुद करता है। अतीक की गलती नंबर 4, पुलिस वालों को निशाना बनाना। अतीक मरने से पहले पुलिस वालों को निशाना बनाने की बात स्वीकार कर चुका था। 5 बार विधायक रहे अतीक ने माना था कि लश्कर और ISI से लिए गए हथियार उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस कर्मियों की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। अतीक अहमद की गलती नंबर 5, अपने खिलाफ दुश्मनों की फौज खड़ी कर लेना। राज्यपाल की मौत जब जनवरी 2005 में हुई तो बसपा नेता था। 2002 में अतीक अहमद से राजूपाल चुनाव हार गया था। राजूपाल भी बाहुबली था। 2004 में अहमद ने लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था। राजूपाल ने अतीक के छोटे भाई मोहम्मद अशरफ को हराकर नवंबर 2004 में उपचुनाव जीता। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी अतीक अपने भाई को नहीं जिता पाया था। उसे ये बात सालती रही।
जनवरी 2005 में गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने गांव जाते समय राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अशरफ ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को हराकर सीट हथिया ली थी। अशरफ हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अतीक पर भी हत्या में मिली भगत का आरोप लगा था। अतीक अहमद पर कई मामले लंबित थे। वो जेल से भी गुनाह के हर काम करता रहा। इसी क्रम में वो दुश्मनों की फौज खड़ी करता चला गया और आज वो कसारी मसारी में अपने बेटे और बाप के बगल में कब्र में लेटा हुआ है।